राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी है झूठा आकर्षण। पहले प्यार का क्रश की शुरुआत महज आकर्षण ही होता है। दिल के एक कोने में इसका एकाधिकार होता है, शीर्षतम स्थान में विराजमान, जो समय समय पर अंदर बैठकर कुछ ऐसी तरंगें उत्पन्न करता रहता है कि इंसान वर्तमान में न रहकर अतीत में घूम ही आता है। वैसे भी यादों में इतनी ताकत होती है कि वो कल को आज में जिंदा रखती है। प्रिया दौड़ती हुई छत की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, हाथों में गीले कपड़ों से भरी बाल्टी पकड़े हुए। सांस फूल रही थी, लेकिन वो नज़ारा छूटना नहीं चाहिए जिसे देखने के लिए रोज़ बहाने बनाकर छत पर जाती थी। कभी कपड़े सुखाने तो कभी पढ़ाई का बहाना। रवि के ऑफिस जाने का यही समय था। छत से ही उसकी एक झलक देखती थी। घुंघराले बाल, बलिष्ठ भुजाएं, ऊंचा कद, गौर वर्ण, काली पैंट और सफ़ेद शर्ट, नुकीले जूते, उस पर आंखों में काला चश्मा किसी लड़की को घायल करने के लिए काफ़ी थे। हाथ की उंगलियों में बाइक की चाबी को घुमाना और बाइक में बैठते ही साइड मिरर में खुद को निहार कर बालों को हाथ से सेट करना गजब की अदा थी। इसी अदा की दीवानी प्रिया उसके जाने के बाद भी थोड़ी देर तक वहीं छत की दीवार पर टंगी रहती। उसके इत्र की खुशबू हवा में घुलकर प्रिया के नथुनों से होते हुए दिल और दिमाग में मीठी मीठी तरंगें उत्पन्न करते। घंटों उसी के साथ ख्यालों में रहती। रवि उनके सामने वाले मकान में कुछ महीने पहले ही किराए में रहने आया था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। कॉलेज आते जाते अपनी आंखों को खुला रखती कि अचानक कहीं किसी नुक्कड़ या बाजार में दिख जाए। प्रिया अब सामने वाली आंटी के घर भी जाने लगी। बहाने से एक दिन सामने वाली आंटी बीमार थी। सेवा करने का बहाना लिए प्रिया तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई। गेट के अंदर जाते ही जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। रवि पोर्च में खड़ी बाइक की सफाई कर रहा था। प्रिया के पेट में अनगिनत तितलियां उड़ने लगी। धड़कन इतनी तेज थी कि कहीं दिल शरीर से बाहर कूदकर रवि के हाथों में ही न गिर जाए। वहीं इत्र की मादक खुशबू हवा में घुली थी। अपने को संयत कर जल्दी से अंदर जाकर आंटी के लिए खिचड़ी गैस पर चढ़ाकर रसोई की खिड़की से अपने में मगन रवि को जी भर के निहारती है। खिचड़ी खुद पर ध्यान न दिए जाने के कारण नाराज होकर कुकर से जा चिपकी और बीमार आंटी ने गुस्से में प्रिया को घर से भगा दिया। रवि अपने कमरे में था। प्रिया ने बाइक के पास रुककर उसके हैंडल को घुमाते हुए कहा, बदमाश, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मानो रवि के कान खींच रही हो। हेलो श्रीमती जी, किन ख्यालों में डूबी हो? लो बेसन ले आया। अब जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खिला दो तो बारिश का मज़ा दोगुना हो जाए। अरे ये क्या, उफ, फिर से रवि के ख्यालों में चली गई। ये मुआ निकलता क्यों नहीं दिल दिमाग से? इतने साल हो गए, ऊपर से ये बरसात का मौसम रह रह कर उसकी याद कुरेद जाता है। वैसे भी रोमांटिक होना फिल्मों की तरह मेरे जैसी मध्यम वर्ग की हीरोइन के नसीब में कहाँ। मेरे से ज़्यादा नसीब वाले तो ये आलू प्याज के पकोड़े हैं, जिनके लिए हर वक्त आकाश की जीभ में चाशनी की तरह दो तार की लाल टपकती रहती है। बरसात में कपल लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, लेकिन ये क्या, पकोड़े के लिए बेसन लेने ही जाएंगे बस। खा खा कर तोंद बाहर आ गई। तुझे भी तो शर्म आती होगी ऐसे तोंदू आदमी के साथ कहीं जाने में। ऊपर से सर में बाल भी नहीं। रवि के इतने अच्छे घुंघराले बाल थे, इनको तो भगवान ने कद भी नहीं दिया। इनके साथ में कहीं हील भी नहीं पहन सकती। रवि कितना लंबा चौड़ा था। कितनी खुशनसीब होगी उसकी पत्नी। काश एक बार उससे कहीं मुलाकात हो जाती। पता तो चलता इन 7 सालों में क्या हुआ। उसने किससे शादी करी। अपने आप में बड़बड़ाती हुई प्रिया ने सारे पकोड़े बना डाले। अरे श्रीमती जी, बन गए क्या पकोड़े? लाओ फिर जल्दी। उफ, एक ये पकोड़ा पति मिला मुझे। जिंदगी पकोड़े जैसी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी। ला रही हूँ। वाह जान, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। नथुराम के पकोड़ों से भी स्वादिष्ट बनाती हो। जरा हरी वाली चटनी भी ले आओ। प्रिया फिर से 7 साल पीछे रवि के ख्यालों में चली गई।
ऐसे ही एक बारिश में प्रिया ने एक दुकान में शरण ली थी। तभी रवि भी भीगने से बचने के लिए वहीं आ गया। इस बात से अनजान कि बगल वाली लड़की उस पर कितना मरती है, प्रिया मन में सोच तो रही थी कि क्या वो भी कुछ सोचता होगा उसके बारे में। जैसे ही बारिश रुकी रवि वहाँ से चला गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक दिन प्रिया कॉलेज से घर पहुँची तो देखा बैठक में बहुत सारे लोग बैठे हैं। प्रिया की माँ ने तुरंत उसे तैयार होकर आने को कहा। लड़के वाले उसे देखने आए थे। बहुत नाराज़गी जताई उसने, परंतु उसकी एक न चली। उसके जाने के बाद प्रिया माँ से उलझ पड़ी। माँ, लड़के के सर में कम बाल है, कद भी मेरे जितना है, रंग भी सांवला है, मुझे पसंद नहीं। अब दिल में तो रवि था, फिर कोई पसंद कैसे आता। बेटा, लड़का ऑफिसर है और तेरी बुआ बता रही थी बहुत सीधा भी है, कोई ऐब नहीं है। नैन नक्श कद रंग से ज़िंदगी नहीं चलती। ये सब प्यादे हैं आकर्षण के, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए। ज़रूरी नहीं खूबसूरत शरीर के अंदर खूबसूरत दिल भी हो। अच्छा व्यवहार और नेक दिल हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। और तेरे बाबूजी ने रिश्ता पक्का कर दिया है। प्रिया पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पहला प्यार भले ही एक तरफा था, दिल तो टूट गया न। मना भी कैसे करती। रवि को तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि प्रिया उसको प्यार करती है। उसकी शादी से पहले ही रवि वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे शहर में चला गया और प्रिया आकाश संग प्रणय सूत्र में बंध कर उसके घर आ गई। समय अपनी रफ्तार से निकल रहा था। प्रिया कई बार आकाश को वैसे ही सजाने की कोशिश करती जैसे रवि को देखती थी, या यूं कहो आकाश में रवि को ढूंढती थी, लेकिन मायूस ही होती। दोनों दो अलग प्राणी थे। अब 5 फुट 4 इंच का आदमी 6 फुट का कैसे बनता। आकाश के लिए काली पैंट सफ़ेद शर्ट भी लाई और आकाश ने पहना भी, लेकिन सफ़ेद शर्ट में गहरा सांवला रंग और निखर कर उभर रहा था। कूदकर प्रिया ने बदलवा दिया। अजीब हो तुम श्रीमती जी, कभी खुद पसंद कर लाती हो, फिर बदलने के लिए बोलती हो। काला चश्मा भी लाई थी, लेकिन फिर पहनने नहीं दिया। आकाश के पास भी बाइक थी। प्रिया का मन होता जैसे रवि स्टाइल में गलियों में कट मार कर चलाता था, वैसे ही आकाश भी चलाए। आकाश ने एक दिन कट मारने की कोशिश की थी। एक गड्ढे से बचने के लिए तो ऐसा कट मारा कि प्रिया गड्ढे में थी और खुद दूसरी तरफ पड़ा था और बाइक उसके ऊपर। आंखों में आंसू लिए प्रिया का मन उस समय आकाश के बाल नोचने को हो रहा था, लेकिन आकाश बच गया क्योंकि उसके सिर पर बाल ही नहीं थे। इतना ही नहीं, आसपास के लोग आकाश को और उसकी बाइक को घर छोड़कर गए। ऐसे ही एक दिन मॉल में प्रिया को वैसे ही खुशबू वाला इत्र मिला तो वे तुरंत आकाश के लिए ले आई। आकाश की तरफ इत्र छिड़कने को ही थी कि आकाश ने अपनी तोंद को सहलाते हुए कहा, श्रीमती जी आज क्या खिलाया। सुबह से बहुत एसिडिटी हो गई, अभी तक 3 बार चला गया हूँ। प्रिया ने उस वक्त इत्र की इंसल्ट करना उचित न समझा। इंसान कई बार झूठे आकर्षण में फंसकर खुद को हमेशा धोखे में रखता है, जिसके चलते जो अमूल्य निधि उसके पास होती है उसकी कद्र करना भूल जाता है। एक दिन अचानक बाथरूम में प्रिया फिसल गई। एक पैर की हड्डी टूट गई, एक हाथ भी मुड़ने की वजह से सूज गया। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया। आकाश ने पूरी जी जान से प्रिया की सेवा की, बच्चों को संभाला, अपने हाथ से खाना खिलाया, नहलाया, यहाँ तक कि टेढ़ी मेढ़ी चोटी बनाकर एक बिंदी प्रिया को जरूर लगाता था। बहुत खूबसूरत लगती है श्रीमती जी तुम्हारे माथे पर ही बिंदिया, बस तुम्हारी खनकती पायल की आवाज़ मिस कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी चलने लगो ताकि ये घर तुम्हारी चूड़ी और पायल की खनखनाहट से एक बार फिर ऊर्जा से भर जाए। आकाश की सेवा भाव और स्नेह से प्रिया का हृदय गदगद था। करीब 1 महीने बाद प्रिया चलने लायक हुई। आंखों में आंसू थे। ये सोचकर कि रंग रूप कद काठी के झूठे आकर्षण में फंसा उसके दिल ने कभी आकाश जैसे हीरे की सुंदरता को पहचाना ही नहीं। उसे माँ की कही बात याद आ रही थी कि जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही ज़रूरी नहीं हर सुंदर दिखने वाला सुंदर जीवन साथी भी बने। एक भी पहिया खराब
होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। तालमेल बिठाकर ही ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। वैसे तुम अब ठीक हो तो शाम को बेसन लाऊंगा पकोड़े बनाने के लिए। आकाश के बोलते ही प्रिया हंसने लगी और मन ही मन बोली, दिखावे वाला बेबी सोना नहीं बल्कि खरा सोना हो तुम। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।